गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान मेरा बिलीव है कि खुदावंद का रूह जो है वो आपकी लाइफ में बड़े कामों को करेगा। और मैं देख रहा हूँ कि इस स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान शैतान बिल्कुल हैप्पी नहीं है, क्योंकि इविल स्पिरिट इफ़ेक्ट जो है वो जैसा आपको लगता है हर टाइम वैसा नहीं होता। दुष्ट आत्मा बहुत कम ऐसे क्रिश्चियंस होते हैं जिनके अंदर आता है और मैनिफेस्ट करता है, खेलता है, लेकिन कईयों को वो बाहर से तंग करता है, कईयों के रास्तों में वो रुकावटों को डालता है, कईयों को वो डैमेज करता है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है। जिस तरह हीलिंग चाहे आंखों की हो, चाहे पेट की हो, चाहे कैंसर की हो, उनके पीछे एक ही रीज़न होता है, खुदावंद का अभिषेक, खुदावंद का मसा। उसी तरह से ये सारी चीज़ें जो शैतानी हैं, वो फैमिली ब्रेकेज, वो फाइनेंशियल ब्रेकेज, वो बॉडी की बीमारी, उनके पीछे भी वो कारण शैतान है। और वचन स्पेशली हमें समझाता है कि शैतान इग्नोरेंस, जो इंसान की अज्ञानता है, उसमें काम करता है। इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो डिलीवरेंस है। आज से कुछ साल पहले जब किसी को टीबी होती थी तो वो उसे मालूम था कि वो इस दुनिया को छोड़ के अब जा रहा है। बट जब नॉलेज आई कि उसको क्योर कैसे करना है मेडिसिन के तौर पे, तो डिलीवरेंस आई। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो शैतान के अटैक हैं वो कंटिन्यू होते रहेंगे और लोग इफ़ेक्ट होते रहेंगे, कुछ मर भी जाएंगे अगर वो नॉलेज को हासिल नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर्स आगे ना आते तो शायद अभी भी टीबी से लोग मरते जाते। तो परमेश्वर ने, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने डॉक्टर्स को भेजा है बीमारों के लिए भी। जब डॉक्टर से काम नहीं होता तो परमेश्वर काम करता है। जब नेचुरल काम नहीं कर पाता तो सुपर नेचुरल काम करता है। लेकिन जब शैतान एक व्यक्ति की लाइफ में काम करता है, वो अच्छा हो, वो भला हो, इस कारण वो छुड़ाया नहीं जाता जब तक वो नॉलेज को हासिल ना करे कि शैतान किस तरह से लोगों की जिंदगियों में काम करता है। दुष्ट आत्मा, जो गलत सपने आना, अटैक होना, कोई चीज़ बनते बनते कि घर बनाने की सोचो तभी अटैक होना, ये सारे डेवल के सिम्टम्स हैं। और जब आप कल के वचन को सुनेंगे संडे, और उसके बाद जो प्रेयर हो सबके लिए, आप उसे फॉलो करेंगे, आप डिलीवरेंस को देखेंगे अपनी बॉडी, अपनी लाइफ में। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप चर्च अटेंड करना चाहते हैं, आप बाहर से हैं, अंदर से, दूर से हैं, तो ये 7 वीक्स आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। क्यों? क्योंकि डिलीवरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंस में भी, शरीर में भी, हर तरफ से बरकत को पाने के लिए आपको पहले शैतान से फ्री होना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा 12 को, तो लिखा उन्हें अशुद्ध, पहला काम क्या किया? उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। परमेश्वर जानते थे कि जब तक इन्हें मैं अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार नहीं दूंगा, ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शैतान जो है उसका मकसद है, जो परमेश्वर ने बनाया है उसे बिगाड़ना, जो परमेश्वर का सिस्टम है उसे ख़त्म करना। तो स्पेशल बाइबल टीचिंग में जब हम वर्ड्स को सुनते हैं तो वचन क्या करता है? जिस तरह एक घर जिसमें परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया है, वो ऑर्डर क्या है कि परमेश्वर हमारा सिर है, वो आदमी का सिर है, औरत का सिर आदमी है, आदमी परमेश्वर के अधीन रहेगा, औरत आदमी के अधीन। एक सिस्टम, एक ऑर्डर परमेश्वर ने बनाया है। आप नोटिस करेंगे जिन घरों में ये ऑर्डर नहीं होता, जिन घरों में इंसानों की, मर्दों की, बंदों की, जेंट्स की बेइज्जती की जाती है और औरतें अपना अधिकार जमा के रखती हैं, वो घर दुष्ट आत्माओं से कभी फ्री नहीं होते। वो घर कभी ऑर्डर में, ब्लेसिंग में नहीं आते कंप्लीटली। रीज़न, क्योंकि बिब्लिकल ऑर्डर परमेश्वर ने तोड़ा है। अगर परमेश्वर ने औरत को सिर बोला होता, बंदे को उसके अधीन किया होता, तो फिर वैसा चलता। ये तो परमेश्वर ने किया, इसमें औरत और मर्द का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये परमेश्वर का एक बनाया हुआ ऑर्डर है जिसे हमें फॉलो करना है। जब हम बाइबल टीचिंग को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के सब ऑर्डर्स को लेते हैं, किस तरह से हमें चलना है परिवार में, किस तरह से हमें चलना है अपने फाइनेंस में, किस तरह से हमें चलना है स्पिरिचुअल लाइफ में, हम एक्चुअल में उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। और जब हम ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली जो डिलीवरेंस है हमारी लाइफ में एंटर करना शुरू करती है। हालेलुया।
बहुत सी टेस्टिमनीज हैं जो आ रही हैं, कर्जे की टेस्टिमनीज बहुत सी हैं जो आ रही हैं। ऐसे लोग जो 15-15 साल से अपनी डिलीवरेंस की वेट कर रहे थे, उनकी टेस्टिमनीज, वो टेस्टिमनीज कैसे आ रही हैं डिलीवरेंस वीक्स में? जो काम 15 साल से, 20 साल से, 18 साल से लोग वेट कर रहे थे, 4 साल से वेट कर रहे थे। क्योंकि जब आप ऑर्डर्स फॉलो करना शुरू करते हैं, आप जो वचन का ऑर्डर है हम उसे फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली जो डिलीवरेंस है हमारी लाइफ में एंटर होना शुरू होती है। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की कलीसियाओं के अनुसार इकट्ठा होना ना छोड़ो। ये क्या है? ये ऑर्डर है। कि ऑर्डर है कि एक विश्वासी चल के चर्च में जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन नहीं देखेगा। ऑनलाइन और लोगों के लिए है जो मजबूरियों के मारे हैं, जो क्रिश्चियन नहीं हैं, जो जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो पहाड़ों पे बैठे हैं, जो ग्लेशियर पर बैठे हैं, जो फौजी हैं, उन लोगों के लिए। जब हम ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली जो डिलीवरेंस है हमारी लाइफ, बॉडी, बच्चों में काम करना शुरू करती है। आज क्रिश्चियन लोग क्यों बॉन्डेजेस के नीचे, बंधनों के नीचे हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऑर्डर को तोड़ा है। परमेश्वर ने कहा था निर्गमन में कि तुम कनानियों के साथ कुछ भी रिश्ता ना रखना, अपनी बेटियां ना बिहाना, ना अपने बेटे के लिए, बेटों के लिए उनकी बेटियां मत लेना, नहीं तो तुम उन्हीं के रीति रिवाजों में फंसोगे, उन्हीं के जैसा करने लगोगे और वो तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगी वो चीज़ें। ये एक ऑर्डर था। लेकिन आज जब हम अन्य जातियों में रहते हैं, हम उन्हीं के जैसे रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, वही चीज़ें करते हैं, वही कुछ खाते पीते, लंगर सब करते हैं। उस वजह से हम ऑर्डर से बाहर निकलते हैं और हमारी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं होती। जब एक लाइफ में डिलीवरेंस नहीं होती, आप उसी घर में सेम 40 साल से हैं, आप वही फाइनेंस में, आपकी कोई तरक्की नहीं, आपका शरीर बीमार है तो बीमार ही, आपने प्रेयर भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। क्योंकि जब ऑर्डर टूटेगा, जो बिब्लिकल ऑर्डर है, अगर हमने उस ऑर्डर को तोड़ दिया तो हम फिर उस बरकत के हकदार नहीं रहते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। जिस तरह उसने फाइनेंशियल, जो मैंने आपको 2 मीटिंग्स में समझाया कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम कर्ज ना लें, उसकी इच्छा ये है कि हम अपना टाइथ दें, उसकी इच्छा ये है कि हम बोए, उसकी इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और ये ऑर्डर फॉलो करें। तो परमेश्वर ने कहा तुम कर्जा नहीं दोगे, तुम कर्जा लोगे नहीं, तुम कर्जा दोगे, तुम देने वाले होंगे, कर्जा लेने वाले नहीं होंगे। ये ऑर्डर है खुदावंद का कि जब हम ऑर्डर को तोड़ेंगे, हम टाइथ पे नहीं करेंगे, हम टाइम पर प्रेयर नहीं करेंगे, भवन में नहीं जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो वो सब चीज़ें जो हमें नहीं पसंद, वो कर्जा, वो बीमारियां, वो चीज़ें, वो लड़ाइयां, वो झगड़े, वो रुकावटें हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं। क्या आप अपने बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं? क्या कभी आपने कभी सुना है कि चल आओ हम बच्चे पैदा कर रहे ताकि वो संघर्ष करें, ताकि वो खूब सारा संघर्ष करें, अपने फाइनेंस में संघर्ष करें, अपने शरीर में संघर्ष करें, अपनी सेहत में संघर्ष करें? क्या ऐसा होता है? नहीं। आप अपनी पूरी हैसियत लगा देते हो, जो आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप बेस्ट अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हो, आप उसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हो। तो आप क्या समझते हैं, जो बच्चा आपने पैदा किया और एक आपको, जिसको जीसस क्राइस्ट ने पहले हाथों से बनाया, अपना सांस फूका, अपनी आत्मा आपको दी, और दूसरा अपना लहू मोल देके फिर से शैतान के हाथों से आपको छीन लिया, जिसने अपना खून गाढ़ा लहू देकर आपको खरीदा हो, वो आपके फ्यूचर के बारे में क्या सोचता होगा? वो भी आपके फ्यूचर के बारे में यही सोचता है। हालेलुया। वो भी परमेश्वर यही सोचता है कि आप अपनी लाइफ के चारों कोनों में ब्लेस्ड हों, आप अपने फाइनेंस, अपनी बॉडी में ब्लेस्ड हों, आप सब चीज़ों में आप आशीषित हों। लेकिन जब हम ऑर्डर तोड़ देते हैं, वचन को ब्रेक करते हैं, तब शैतान के पास लीगल राइट है आपकी लाइफ में काम करने का, बैठने का, रुकावटों को डालने का। और इसका हल क्या है? इसलिए बाइबल कहती है मेरे प्रजा मेरा ज्ञान ना होने से नाश हो गई। उसने ये नहीं कहा शैतान की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से। जब हम परमेश्वर के वर्ड को, ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं, उसके वचन को सुनना शुरू करते हैं, उसे मानना शुरू करते हैं, इसीलिए वो ज्ञान और वो नॉलेज जब हमें होनी शुरू होती है। कुछ व्यक्ति इस दुनिया में इसीलिए दंड भोग रहे हैं क्योंकि वो अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करते, इसीलिए वो रुकावटों को महसूस करते हैं, बीमारियों को फेस करते हैं।
क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू लंबे दिन देखना चाहता है, लंबी आयु दिन देखना चाहता है, तो तू अपने माता और पिता की इज्जत कर। हालेलुया। लेकिन जब हम इस ऑर्डर को ब्रेक कर दिया, इस वचन को हमने ब्रेक कर दिया, हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया क्योंकि आप उनकी टेक केयर नहीं कर सकते। काश उन्होंने आपको भी अनाथ आश्रम भेज दिया होता जब आप 6 महीने के थे, लेकिन जब आपकी केयर करने की बारी आई आपने उन्हें घर से निकाल दिया। तो वचन कहता है कि कर्ज आपकी लाइफ से कभी खत्म नहीं होगा। आप पूरी प्रॉपर्टी दान कर दो, टुकड़े टुकड़े करके अपने अंग के लोगों को खिला दो, सब कुछ कर लो, लेकिन कर्ज श्राप आपके जीवन से कभी जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बाइबल के ऑर्डर को ब्रेक कर दिया। जब लॉ ब्रेक हुआ, जब जीसस क्राइस्ट ने कहा दुष्ट आत्मा को जाने के लिए, तो उसने कहा कि मुझे सूरों के झुंड में भेज। सूअर चराना पाप था, वर्जित था, बाइबल के हिसाब से नहीं कर सकते थे। तो परमेश्वर ने कहा जा। तो शैतान वहां जाने की आज्ञा मांगता है जहां वचन टूट रहा है। तो जिस घर में माता और पिता का सम्मान नहीं है, वो घर में कभी भी आशीष नहीं रह सकती। तो जब हम ऑर्डर्स फॉलो करने लगते हैं, जब हम वचन को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, और परमेश्वर ने कहा तुम उनके देवताओं के नाम की चर्चा तक ना करना, अपने मुंह से उनका नाम तक ना लेना। क्या हम ये फॉलो करते हैं? बात बात में हम नाम लेते हैं दूसरे को समझाने के लिए। कुछ प्रीचर्स भी, ये ऑर्डर ब्रेक करने वाला काम है। जब हम ऑर्डर ब्रेक करेंगे तो फिर शैतान के पास राइट होता है काम करने का, और परमेश्वर की जो डिलीवरेंस है, बरकत है, वो पूरी तरह से हमारी लाइफ पर एंटर नहीं करती। मेरा बिलीव है वचनों को ध्यान से लेंगे, ध्यान से समझेंगे, ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, वर्ड को सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये आप ही की डिलीवरेंस है, ये आपके ही फायदे की चीज़ें हैं। परमेश्वर ने आप पर कुछ थोपने के लिए नहीं लिखा हुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ। कल एक नई सुबह, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी इन जीसस नेम।